हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे विटामिन सी के बारे में कि विटामिन सी के और कौन से नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक नाम से भी, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसको बोल सकते हैं विटामिन सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बता दो कि विटामिन सी की कमी क्या है। बता दो जैसे कि विटामिन सी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोग में संतुलित आहार के माध्यम से विटामिन सी की आपूर्ति करते हैं। बता दूं कि आपके शरीर के उपचार के प्रक्रिया के लिए विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इन चीज़ों को आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बढ़ती उम्र को कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपको कमजोरी महसूस हो रहा हो तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या, कैंसर से बचने में एवं कैंसर के लड़ने वाली दवाइयों के लिए प्रभावित को बढ़ाने के लिए, ठीक है, काम करता है। तनाव को कम करने के लिए, आयरन के अवशोषण के लिए, घाव को ठीक करने के लिए। अगर ज़्यादातर लंबे समय से घाव अगर ठीक नहीं हो रहा तो आप विटामिन सी का उपयोग करके घाव को ठीक कर सकते हैं। बेहतर दे आपको शुगर ना हो तो। ठीक है, ये भी देखा जाता है। बता दूं कि शरीर के कुछ रसायनों का निर्माण जैसे कि डोपामाइन और एपिनेफ्रिन के निर्माण है में जो आपके दिमाग के सक्रिय रूप से चलाने के लिए बेहद आवश्यक होती है। ये भी देखा जाता है कि स्ट्रोक और हृदय रोग के खतरों को कम करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। शरीर में सूजन को कम करने या गठिया और अन्य सूजन की स्थितियों को कम करने के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी होती है। ये भी देखा जाता है कि कलेजन कलेजन क्या होता है। बता दूं, कलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, जो शरीर के ऊतकों के रचना के लिए आवश्यक होता है। बता दूं कि कोलेजन निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक होती है। ठीक है, भी देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन को पचाने के लिए विटामिन सी आवश्यक होना बहुत ज़रूरी होता है। भी देखा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब बता दो कि यदि आपको आंत से संबंधित कोई भी बीमारी है या आप कुछ विशिष्ट प्रकार के कैंसर से ग्रसित है तो आप विटामिन सी की कमी हो सकता है आपको। ठीक है, तो आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आप विटामिन सी लीजिए ताकि धीरे धीरे आपको रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, अब होता है जैसे कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, होने वाली बीमारी। ठीक है, बता दो इससे भी हो सकता है जैसे कि विटामिन सी की कमी से होने की वजह से जैसे एनीमिया, थकान, अचानक खून का बहना या विभिन्न अंगों में दर्द होना या खासकर पैरों में। इसके अलावा शरीर के कुछ अंगों में सूजन, दांतों और मसूड़ों में भी दर्द होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि बताया था कि विटामिन सी की कमी से लक्षण क्या होता है। अगर किसी इंसान में विटामिन सी की कमी होगी तो उसको सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे। ठीक है, साइंस सिम्टम क्या नजर आएंगे। बता दूं कि विटामिन सी आवश्यक पोषक तत्व है जो आयरन के अवशोषण और कोलेजन के उत्पादन में मदद करते हैं। ठीक है, यदि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में कोलेजन उत्पादन नहीं करता है तो इससे ऊतकों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि विटामिन सी रसायनों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह रसायन ऊर्जा के उत्पादन और मस्तिष्क के सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है। ये भी देखा जाता है कि जैसे विटामिन सी शरीर में कई प्रकार की अलग अलग भूमिका भी निभाती है। देखा जाता है कि विटामिन सी की कई कमी के व्यापक लक्षण होते हैं। जैसे किसी में कमी हो जाता है तो 2 से 3 महीने में दिखने को मिले। एक नहीं आज हमें विटामिन सी कमी होता है तुरंत हमको लक्षण दिखने के बाद, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आज हमें कमी होता है तो 2 से 3 महीने के बाद उसके बाद लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा, तो दिखने को मिलेगा जैसे चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, सुस्ती, वजन कम होना। ठीक है, बुखार, कमजोरी। ठीक है, टांगों में दर्द, ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। और भी लक्षण देखने को मिलता है जैसे कि वजन घटने का सही घटने लगता है। ठीक है, अभी देखा जाता है कि 4 से 8 हफ्ते के भीतर विटामिन सी कमी के होते हैं तो उसके लक्षण अलग होते हैं। ठीक है, जैसे सूजन होना, घाव को ठीक होने में अधिक समय लगना। ठीक है, त्वचा के नीचे खून बहने से होने वाली लाल धब्बे, मांसपेशियों में दर्द या हड्डियों में दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एनीमिया। ठीक, अभी होता है जैसे कि मसूड़ों संबंधित बीमारियां यानी दांत का टूटना, ये भी होता है विटामिन सी कमी से। ये भी देखा जाता है जैसे कि
समय और बढ़ने के साथ शरीर में सूजन आने लगती है। इसके अलावा पीलिया भी हो सकता है, अचानक खून निकलना, बुखार और शरीर के गंभीर ऐंठन आना आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। ये भी दिखाया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की कमी की वजह से बच्चे में मस्तिष्क का निर्माण में परेशानियां भी होती है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, और भी देखा जाता है जैसे कि आमतौर पर 3 महीने या उससे अधिक विटामिन सी की गंभीर कमी होने पर स्कॉर्बी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, स्कॉर्बी रोग कैसे बढ़ता है? अगर आप विटामिन सी 3 महीने तक आपके शरीर में अंदर नहीं जाते, आप विटामिन सी वाले पदार्थ नहीं खाते हैं जिसमें मिल रहा विटामिन सी, तो आपको बता दूं कि स्कॉर्बी रोग हो जाएगा। हाँ, कब? जब जैसे बंद कर दिया 3 महीने बाद हमको दिखेगा लक्षण, तुरंत नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्बी रोग बोलते हैं। ठीक है, और बता दूं कि ये भी देखा जाता है जैसे कि स्कॉर्बी रोग होने की आशंका बढ़ जाता है जब विटामिन सी कमी होती है तब। ये भी देखा जाता है कि परंतु अगर कमी बहुत ही गंभीर हो तो 1 महीने के अंदर, इसमें 1 महीने के अंदर भी दिख सकता है और 3 महीने के अंदर भी देख सकता है। जैसे 3 महीने तक के स्कॉर्बी का इलाज न होने पर जैसे बहुत सारे लक्षण दिखने को मिल सकता है, जैसे त्वचा के नीचे खून बहना, छाती में दर्द, एनीमिया। जब रक्त में एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया बता दूं कि एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी, इसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे मूड में परिवर्तन होना, अक्सर चिड़चिड़ापन होना और अवसाद भी हो सकता है। ठीक है, सिर दर्द, आंतों में रक्त कसरा होना, मसूड़ों में खून बहना, आँखों का पानी सूखना या चिड़चिड़ापन। ठीक है, या सफ़ेद भाग में रक्त का प्रभाव आना, ये भी होने लगता है। दांत में सड़न, घाव के ठीक होने में अधिक समय लगना। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, ये भी देखा जाता है। ठीक है, और सांस लेने में तकलीफ होता है। ये सब था 1 से 3 महीने तक अगर विटामिन सी की कमी होती है तो उसका लक्षण। अब बात करते हैं कि विटामिन सी बता दूं कि विटामिन सी की कमी क्यों होती है शरीर में। बता दूं कि भी देखा जाता है कि आपके शरीर में संग्रहित विटामिन सी 1 से 3 महीने के भीतर खत्म हो जाते हैं। अपने आहार में लगातार 3 महीने तक विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में न खाएं तो बता दूं कि आपको स्कॉर्बी रोग हो सकता है। ये भी देखा जाता है कि विटामिन सी के मुख्य रूप से फल और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, इसे बता दूं कि मानव शरीर में विटामिन सी खुद बनाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसे प्रतिदिन आहार के माध्यम से लिया जाता है। इसीलिए विटामिन सी के लिए आपका शरीर बाहर आहार पर स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो लोग स्वस्थ भोजन नहीं करते हैं उन लोगों में स्कॉर्बी रोग का खतरा नहीं होता है, लेकिन जो लोग अपने आहार में विटामिन सी की बहुत कम मात्रा या विटामिन सी नहीं लेते हैं उनमें स्कॉर्बी रोग होने का खतरा अधिक हो जाता है। खाना या सब्जियों को पकाने की वजह से उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगर आप फल सब्जियां पका के खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बता दूं कि भी होता है जैसे कि विटामिन सी की मात्रा को निम्न में वृद्धि हो सकता है, जैसे कि कम होने पर, जैसे जलन होने पर या ऑपरेशन के बाद थायराइड की मात्रा बढ़ने पर। ठीक है, दे सकते हैं। बहुत अधिक दस्त पड़ने पर भी इसको दे सकते हैं आप। आयरन की कमी हो तब इसको दे सकते हैं। विदेश में अत्यधिक ठंड या गर्म वातावरण में रहते हैं तो आप इसको विटामिन सी का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी हो तो विटामिन सी पर उपयोग करें। बार बार उल्टी होने पर, जो लोग धूमपान जो करते हैं उन्हें ज़्यादातर विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि भी समझ में सवाल दिमाग में उठता होगा कि विटामिन सी की कमी होने का जोखिम किस वजह से बढ़ता है। ये भी देखा जाता है। बता दूं कि इस स्कॉर्बी के जोखिम का अनेक कारण है, जैसे कि धूम्रपान करने वाले से, बेघर लोग, ऐसे जगह पर रहना जहाँ ताज़ा फल और सब्जियाँ नहीं मिलता हो। ठीक है, भोजन विकार या मानसिक विकार, तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ, ठीक है, डायबिटीज होना। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको। ये भी देखा जाता है जैसे कि शरीर में पानी की कमी होना। ठीक है, कीमोथेरेपी और विकिरण थेरेपी, डायलिसिस या किडनी खराब होना,
65 साल या उससे अधिक उम्र वाले में खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, रोज़ाना शराब पीने वाले में भी, ड्रग्स लेने वालों में भी, आईबीडी मैंने आईबीडी मतलब क्या होता है कि आंतों से जुड़ी तमाम किस्म की समस्याएं। ठीक है, इसको आईबीडी क्या बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, और इसको बोलते हैं और क्रोन रोग भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चों में यह खतरा अधिक होता है। पाचन और मेटाबॉलिज्म ठीक न होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत न होना, लंबे समय से दस्त होना। ठीक है, अकेले रहने वाले, प्रतिबंधित या खास आहार पालन करने वाले या पोषक तत्वों को युक्त आहार न खाना। ठीक है, अब बात करें कि स्कॉर्बी रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है। जो मैं डाइट बता रहा हूँ, अगर वो डाइट आप फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिन भर में कुछ नहीं, एक चीज़ खा लीजिएगा, तो आपको बता दूँ कि आपको विटामिन सी मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्या उसमें बहुत सारे हैं, आपके आस पड़ोस बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बता दूं कि विटामिन सी की कमी को रोकने के लिए आपको संतुलित आहार और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ को अत्यधिक खाना होगा। इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों को भी अधिक से अधिक खाएं। ठीक है, अब इसके बारे में भी बताएंगे कि डाइट चार्ट की कितना उम्र के हिसाब से कितना विटामिन सी चाहिए, इसके बारे में बताऊँगा, मतलब डोज। ठीक है, पहले उसके बारे में बताऊंगा, स्रोत को बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ खाएं तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में आपको मिले। ठीक है, तो बता दो जैसे कि अमरूद खाइए। ठीक है, मैं 15-20 प्रकार का आइटम बता रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। जैसे अमरूद, अमरूद में भरपूर विटामिन, एक अमरूद खाते हैं तो आपको 2 सेब का फ़ायदा करता है। ठीक है, ठीक है, अमरूद, काले किशमिश, लाल मिर्च, कीवी, हरी मिर्च, संतरा, पीला शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, नींबू। हाँ, नींबू में ज़्यादा, आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रोकली, अजमोट, अनानास, पालक, चकोतरा, मटर, फूलगोभी, आलू, टमाटर। ठीक है, खास करके टमाटर के जूस। ठीक है, ये सब खाने से आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी। ठीक, अगर अब बात करेंगे जैसे कि ये तो था स्रोत, अब बात करेंगे कि जैसे विटामिन सी की कमी होने से रोग कौन कौन हो सकता है। जैसे ज़्यादातर ये भी देखा जाता है, जैसे बाल पतले होना, ये सब विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें। ठीक है, जैसे बाल पतले होना या बाल झड़ना हो सकता है विटामिन सी की कमी से हो, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से बार बार संक्रमण में के चपेट में आना, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, या लंबे समय से शरीर में दर्द, लंबे समय से थकान महसूस होना, या हृदय संबंधी कोई बीमारी उत्पन्न होना, ये सब है विटामिन सी की कमी के लक्षण। ठीक है, अब ये भी बात करेंगे जैसे कि डोज के बारे में बात करें कि कितने उम्र के हिसाब से कितना डोज चाहिए उसको। ठीक है, डोज तो बताऊंगा, लेकिन किसी ने पूछा कि विटामिन सी को खाने का सबसे सही समय कौन सा हो सकता है। बता दूं कि विटामिन सी को खाने के साथ या खाने के बिना दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है। ठीक है, खाने के साथ विटामिन सी का सेवन करने से गैस और बदहजमी जैसी समस्या होने की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, बता दूं कि विटामिन सी सप्लीमेंट को हमेशा ठंडे और धूप से बचा कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी और रेशमी में इसमें मौजूद पोषक तत्वों को नष्ट होने का डर रहता है। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का शरीर विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकता है, ऐसे में रोजाना विटामिन सी का सेवन कराना चाहिए। ये भी देखा जाता है जैसे कि आपके डॉक्टर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी का पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कुछ लक्षणों के हिसाब से। ठीक है, जिससे आपका डॉक्टर आपका शरीर परीक्षण करवा सकते हैं। ये भी इसके साथ साथ क्या होगा कि शरीर में विटामिन सी के स्तर का पता लगाने के लिए आपको खून जांच करवाना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इसमें नॉर्मल रेंज में भी आता है, जैसे 0.6 mg/dl मैंने रीडिंग आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, बहुत कम है। अगर बता दूं कि यदि 0.2 mg/dl रीडिंग आती है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन सी की बहुत
अधिक कमी है। ठीक है, ये भी देखा जाता है। इसके हिसाब से देखा जाता है कि आपको विटामिन सी कितनी आपको लेना चाहिए ताकि आपको पूर्ति हो सके। ठीक है, डोज के हिसाब से विटामिन सी लेना चाहिए। कैसे कैसे लेना चाहिए? अगर 6 महीने के बच्चे को बता दूं, 6 महीने के बच्चे को 40 mg विटामिन सी रोजाना लेना चाहिए। ठीक है, 7 से 12 महीने के बच्चे जो हैं उससे 50 mg विटामिन सी रोजाना चाहिए उनको। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं, बता दूं कि 15 mg विटामिन सी रोजाना चाहिए, कम हो जाती है। ठीक है, और भी देखा जाता है जैसे कि 4 से 8 साल के बच्चे को 25 mg विटामिन सी रोजाना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, और बता दूं कि 9 से 13 साल के बच्चे होते हैं उनमें 45 mg विटामिन सी रोजाना खाना चाहिए। ठीक है, क्यों रोजाना खाना चाहिए? क्योंकि उसमें विटामिन सी स्टोर नहीं होती है। ठीक है, अब ये बता दूं कि जैसे किशोरों एक दिन की कितना विटामिन सी खाना चाहिए भी मैं बताया था आपको। ठीक है, जैसे किशोरों में जैसे कि 14 से 18 साल के किशोरों के प्रति 15 mg 75 mg विटामिन सी लेनी चाहिए। लेकिन लड़कियों में अलग होता है, 14 से 18 साल के जो लड़कियां होती है उनमें 65 mg विटामिन सी लेनी चाहिए। अब बात करेंगे वयस्कों में एक दिन की विटामिन की कितनी चाहिए। बता दूं कि 19 साल या उससे अधिक पुरुषों के को एक दिन में 90 mg विटामिन सी रोजाना चाहिए। बता दूं कि 19 साल से इतना लड़का के। अब बात करते हैं महिलाओं में, क्या होता है कि महिलाओं में 19 साल से जो अधिक होते हैं उन्हें 75 mg विटामिन सी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं गर्भवती महिलाएं और स्तनपान जो कराती महिलाओं में, उन लोगों में भी विटामिन सी अधिक चाहिए। ठीक है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में 25 mg रोजाना विटामिन सी चाहिए, और वह स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 120 mg प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, ये था mg डोज था। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय हिंद।